अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका वीर अहमद हबीबुर रहमान देसी वीर चैनल से आपके लिए पैगाम लाया हूँ। और ये पैगाम सिर्फ मेरी ज़ात के लिए नहीं है, ये मेरे अपनों के लिए, क्योंकि आप मेरे अपने हैं। ये चियाँ वाली के जो वासी जो रहने वाले हैं, ये पैगाम उन लोगों के लिए, क्योंकि ये वक्त है गौर व फिक्र का। क्योंकि बाद अज़ा अगर वक्त चला जाए, हाथ से चला जाए, तो बंदे को पछताना पड़ता है। इससे पहले कि हम पछताएं, हमें गौर व फिक्र करना है। क्योंकि हमारे गांव ने तो तरक्की कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह, और लोगों ने काफ़ी अच्छा मतलब कि अपने आप को ग्रो कर लिया है। लेकिन एक बात जो आपके जहन में डालनी थी, आप तक जो मैंने पैगाम पहुंचाना था, वो ये था कि हम लोगों ने अपने घरों को देख लिया, अपनी गलियों को देख लिया है, लेकिन हम लोगों ने अपने कब्रिस्तान को नहीं देखा। आज आप देख सकते हैं कि मैं कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ, चियाँ वाली कब्रिस्तान के अंदर मौजूद हूँ। शायद आप लोग भी रोज़ाना चक्कर लगाते हैं, या फिर जब आप आते हैं आप भी यहाँ की सिचुएशन को देखते हैं। मैं अपने बाबा जान की कब्र पर आता हूँ दुआ मांगने के लिए, और कई दिनों से कुछ लोग मेरे से ये बात कर रहे हैं कि कब्रिस्तान के मामले में कुछ बात की जाए। सो व्यूअर्स, बात ये है कि कब्रिस्तान का जो स्पेस जो है ना, वो बहुत कम रह गया है। आपको मैं दिखाता हूँ, मेरा कैमरा दिखाएगा कि जो प्लेस जो है ना, वो बहुत शॉर्ट सी रह गई है, और ये कब्रिस्तान तकरीबन अब फुल होने के बराबर है। लेकिन हम लोगों ने गौर व फिक्र नहीं किया कि अगर ये कब्रिस्तान फुल हो जाता है तो फिर आने वाले वक्तों में इस कब्रिस्तान के लिए कौन गौर व फिक्र करेगा। क्योंकि मेरे कुछ अपनों, मेरे प्यारों ने मुझे सुजेस्ट किया है कि इस मामले में आवाज़ को रेज़ किया जाए, उठाया जाए। तो मैं आज फरमाइश कर रहा हूँ अपने इस कैमरे से कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे तकरीबन बहुत सारी कब्रें जो है ना, बड़ी स्ट्रॉन्ग और हैवी बनी हुई हैं। जैसे कि संगमरमर, मैं किसी स्पेशल एक बंदे को हर्ट नहीं कर रहा, एक स्पेशल एक बंदे को टारगेट नहीं कर रहा, मैं सिर्फ ये सब के लिए, गौर व फिक्र के लिए, क्योंकि मेरे बाप दादा जो यहाँ पे मतलब मदफून हैं। बात कर रहा हूँ कि आने वाले वक्तों में अगर ये स्पेस ख़त्म होगी, फिल होगी, तो फिर हमें कहाँ पे दफनाया जाएगा, हमें गौर व फिक्र करना है। उसके लिए कुछ पॉइंट मैंने नोट किए हैं। या तो फिर हमें बैठ के इस कब्रिस्तान के बारे में गपशप करनी होगी, इसके बारे में हमें सोच विचार करना होगा कि हमें कहीं दूसरी जगह पे इसके लिए हमें ज़मीन को परचेज़ करना पड़ेगा। और दूसरी बात, मेन पॉइंट ये है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारी जगह पे ना स्पेस बाकी है, और कब्रों का जो ना मतलब बैलेंस नहीं है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपके कुछ अपने चाहने वाले उनसे भी बात शेयर करवाता हूँ कि उनकी क्या राय है और क्या कहना चाहते हैं। सो व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद हैं अता भाई, मीर अता। तो ये यहाँ पे अपने प्यारों की कब्रों पे ये दुआ मांगने के लिए आए थे। तो मैंने इनसे कहा कि आप सारी सिचुएशन मैंने इनसे शेयर की, तो ये भी अपने कुछ अल्फाज आपके सामने शेयर करना चाहते हैं। जी अता भाई, क्या कहना चाहते हैं? जी, मैं अहले मोहल्ला वालों को यही जो है ना रिक्वेस्ट करूँगा कि इंसान अपनी ज़िंदगी के लिए जो रहन सहन, नमूद व नुमाइश, ओढ़ना पहनना, रहना, वो बड़ा जो है ना वो बेहतरीन तरीके से रह रहा होता है, कर रहा होता है। लेकिन जो इंसान ने अगली ज़िंदगी, जो अबदी ज़िंदगी है, उसके लिए जो है ना ये हमारी आखिरी आरामगाह है। यहाँ पर जो इन्होंने जो पॉइंट रेज़ किया है वो बिल्कुल जेन्युइन है कि एक तो कब्रों का सीक्वेंस नहीं है, कब्रें एक लाइन में नहीं आ रही हैं, जिसकी वजह से डिफरेंस जो है ना बहुत ज़्यादा जगह जो है ना वो ज़ाया हो रही है। दूसरा है कि इसके बाद जो कब्रों की, मैं किसी को पर्सनली जो है ना वो हिट नहीं कर रहा हूँ, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। सारे जो है ना वो हमारे अपने हैं, हम भी उनके अपने हैं। अगर कोई पॉइंट ऐसा रेज़ करता है उसको प्लीज़ पर्सनल ना लें, तो उसके लिए इस मामले पे थोड़ा सा गौर करें कि जो पक्की कब्रें हैं इसकी कम से कम बनाएं, लेकिन इसकी थोड़ी सी जो है ना इसको थोड़ा सा स्मार्ट करके बनाएं, ताकि एक तो जगह जो है वो थोड़ी सी बच जाए, और दूसरा जो है इसका सीक्वेंस प्लीज़ ठीक रखें। इससे कब्रिस्तान आने वाला वक्त आप देख सकते हैं। आपका कहने का मतलब है कि जो हम लोग कब्रें अपने प्यारों की पक्की करवा रहे हैं, जी जी, उनका एक बैलेंस होना चाहिए, ना ज्यादा वाइड नहीं होनी चाहिए, ताकि जितनी हम वाइड करेंगे उतनी हमारी जो स्पेस जो है ना वो कम होती रहेगी। बिल्कुल, जिस स्पेस है ना उसको थोड़ा सा कवर कर लें कि मतलब कब्रों की जो चौड़ाई जो है ना एक माकूल सी होनी चाहिए, जो एक नॉर्मल सी कब्र होती है। मैंने यहाँ पे देखा है कि बेशुमार ऐसी कब्रें हैं
कि जिनके रिप्लेस 2 कब्रें आ जाती हैं, लेकिन अल्लाह पाक सबको हिदायत दे और सबको इस बात के बारे में गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। और इसमें ये लड़ाई झगड़ा नहीं है या किसी को हम स्पेशल हर्ट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ आने वाले वक्तों में जो हो गया सो हो गया। तो आने वाले वक्तों में आप क्या कहना चाहते हैं कि कब्रों का साइज क्या होना चाहिए? मतलब मेरे ख्याल से जितना एक कब्र का ज़मीन से आप उठाते हैं ना, उतना ही अगर सिंगल टाइल भी अगर आप यूज़ करें, उसके ऊपर प्लास्टर करवा दिया जाए तो वो बड़ी प्यारी बन जाती है। तो ये नहीं कहा जाता कि कब्रें पक्की, हम किसी स्पेशल किसी जो है ना वो पत्थर वगैरह से, संगे मरमर से, हाँ जी, वो उससे आप उससे भी कर सकते हैं। अगर बड़ी टाइल लगवाई से, इसको गुटका भी कहा जाता है आम ज़बान में, उस वजह से एक तो स्पेस कम हो जाएगी, दूसरा ये आपके सामने जितनी जगह है देख ले कितनी बाकी है। उसके बाद इसके लिए कौन डोनेट करेगा, कौन इसके लिए जो है ना फंड रेज करेगा? जगह होना ज़रूरी है, जगह है नहीं। अगर हो तो हमारे लोगों को अल्लाह ताला ने इतनी इस्तिताअत दी है कि वो कर सकते हैं, लेकिन अगर जगह ही ना बचेगी तो आपको तो मुतबादल जगह ढूंढने के लिए बड़ी दूर जाना पड़ेगा। तो मैं ये आपकी बात मैंने नोट कर ली। सो जी व्यूअर्स, मैंने अता भाई की बात को एक नोट किया है कि हम लोग अपने घरों को आलीशान बनाते हैं और फ्यूचर में मज़ीद हम सोचते हैं कि हम कोई अच्छा सा प्लाट लें अपने बेटे के लिए, बच्ची के लिए, मतलब आने वाली नस्लों के लिए हम अपनी ज़मीनों को ख़रीदते हैं। लेकिन शायद हम लोगों ने ये गौर व फिक्र नहीं किया कि जब हमने मरना है, अगर हमारे पास ज़मीन नहीं होगी तो फिर हम कहाँ पे जाएंगे? सो हमें इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि हमें नेक्स्ट जो कदम लेना है कि हमें अपने चियाँ वाली गाँव के जो कब्रिस्तान के बारे में गौर व फिक्र करना है। हम सबको मिल बैठ कर एक राय अमल करना चाहिए और एक अच्छी सी ज़मीन जो हमारे गांव की इर्द गिर्द ही हो, क्योंकि अगर हमने ज़्यादा देर की तो शायद फिर हमें अपने प्यारों को दफनाने के लिए थोड़ा सा दूर जाना पड़ेगा। तो क्योंकि इर्द गिर्द तो अब आबादी बन रही है और नज़दीक में कोई ऐसी ऐसी ज़मीन नहीं है कि जो बंदा ख़रीद सके, क्योंकि ज़मीनों के आप रेट देख सकते हैं कि नॉर्मली अगर हम एक 10 मरले का या 5 मरले का प्लाट लेते हैं तो चियाँ वाली में कम से कम 15 से 20 लाख रुपए का है, तो वही एवरेज के हिसाब से। और अगर 10 मरले का प्लाट है तो वो 40 लाख रुपए का। तो आप ये सोचिए कि एक अच्छे कब्रिस्तान के लिए कितनी ज़मीन दरकार होती है और वो कौन खरीदेगा? हम सबको मिलकर ये सोचना है और इस कब्रिस्तान के बारे में हमें एक दूसरे के साथ तावन करना है, ताकि आने वाली जो नस्लें जो है ना हमारे गांव तक ही महदूद रहें, वो कहीं दूसरे गांव में जाके हमें ना दफनाना पड़े। क्योंकि हमने अता भाई 1-2 गांव में देखा है कि जब किसी मैयत को दफनाने के लिए जाते हैं तो वो गांव से काफ़ी दूर तक होता है कि जो जनाजा पढ़ने के लिए आते हैं ना, वो लोग भी उकता जाते हैं कि वो भी कहते हैं कि यार आप लोगों ने अपने कब्रिस्तान के लिए ज़मीन नहीं खरीदी, तो इससे पहले कि हमें कोई कहे कि आप लोगों ने ज़मीन नहीं की, क्योंकि चियाँ वाली में माशाल्लाह बहुत सारे ऐसी हस्तियाँ हैं जो कब्रिस्तान के लिए ज़मीन को जो है ना वो परचेज कर सकते हैं, खरीद सकते हैं और अब ये सदका जारिया भी है, डोनेट भी कर सकते हैं। ऐसे ही है, तो ऐसे ही है ना। बिल्कुल, ऑब्वियसली ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको अल्लाह ताला ने इस्तिताअत दी है, लेकिन मैंने आगे भी कहा, और मेरा नहीं ख्याल कि आने वाली नस्ल हमें कोई इस मामले में अच्छा क्रेडिट देगी कि अगर हम उनके लिए कोई बंदोबस्त नहीं है। वो ये तो कहेंगे कि जी इन्होंने अपने नमूदो नुमाइश और रहने सहने के लिए तो बहुत आलीशान घर बना लिए हैं, लेकिन उन्होंने कब्रिस्तान के लिए कोई जो है ना वो कोशिश वगैरह नहीं की है। तो ये बड़ा अच्छा पॉइंट रेज हबीब भाई ने किया, मैं स्पेशली इनके लिए थैंक्स भी दूंगा और अल्लाह ताला से दुआ गो भी अल्लाह ताला इनको मज़ीद ऐसे पॉइंट। थैंक यू अता भाई, आपने हमारा साथ दिया। एक और बात मैं करना चाहता हूँ, बहुत ज़रूरी है, इस कब्रिस्तान का जो है ना आपके प्यारों की रखवाली करने वाला, ये आप देख सकते हैं कि इस वक्त ये कब्रें कितनी प्यारी लग रही हैं। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह जन्नतुल बकी की ज़ियारत करके आ चुका हूँ। वहाँ पे भी सेम ऐसी कब्रें हैं, लेकिन वो तो उनके दर्जात तो बहुत बुलंद है जन्नतुल बकी। लेकिन अगर हम सब लोग भी अपने प्यारों की कब्रों को सिर्फ ऐसा ही बनाएं तो मुझे नहीं लगता कि हमें मज़ीद और अरसे के बाद यहाँ पे ज़मीन खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि ये बाकी ज़मीन का आप ये देख सकते हैं, ये वाला स्पेस है। आप सबकी लंबी उम्रें हों, लेकिन एक ना एक दिन इस दुनिया को छोड़ के जाना है
और मतलब हमें इसकी तैयारी करनी है। हाफिज़ साहब के साथ हमें कोऑपरेट करना है, इनके साथ तामन करना है। इन्हें जो कब्रिस्तान के मतलब जो अशिया जो दरकार होती हैं हमें इन्हें मुहैया करनी है। और वैसे भी हम बाहर खाते पीते हैं, ऐश करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, मतलब कितने पैसे उड़ाते हैं, लेकिन हाफिज़ साहब को देने के लिए शायद हमारे जेब जो है ना वो तंग हो जाती है। हाफिज़ साहब का कहना है कि प्यारे भाई, मुझे अगर अपना भाई समझकर, अपने गांव का बेटा समझकर मेरे साथ तावन करें, क्योंकि इनके और भी भाई हैं जिनकी ये कफालत कर रहे हैं। मतलब ये देखें अपने प्यारों की, आपके प्यारों की कब्र किस तरह से सफाई हो रही है आपके प्यारों की कब्र की। और अगर ये सब कब्रें मतलब जैसे ये पक्की कब्रें बनी हुई हैं संगे मरमर की, तो हमें भी सोच और फिक्र करना है और ऐसी वाली कब्रों को अपनाना है। इससे आपका कब्रिस्तान ज़्यादा खूबसूरत रहेगा। हाँ, जिन लोगों को ये डर है कि हमारे बाबा जान की कब्र गुम जाएगी, वो तो डर उन लोगों का होगा कि जो अपने प्यारों की कब्र पर नहीं आते, जो सालों साल नहीं आते, फिर पक्की करवा के तो चले जाते हैं। तो इससे बेहतर है कि हम एक छोटी सी तख्ती लगवा के नाम की और कुछ कब्रें, सब कब्रें ऐसी बनाएं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो कब्रों का कुछ सीक्वेंस नहीं है, ये देखें इतना गैप है और कब्रों की तरतीब नहीं है। हमें इन कब्रों की तरतीब करनी है और अपनी इस कब्रिस्तान की ज़मीन को बचाना है। यहाँ पे कब्रिस्तान, चियाँ वाली कब्रिस्तान में ना हाफिज़ भाई जो कब्रों की निगरानी करते हैं, उन्हें कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ताकि वो अपने हमारे प्यारों की कब्रों की अच्छे तरीके से हिफाजत करे। क्योंकि कुछ लोग बेतरतीबी करते हैं, कुछ लेके जाते हैं फिर वापस नहीं करते। यहाँ पे कुछ पानी की बोतलें जो कब्रों के ऊपर पानी छिड़काव, जिससे कि पानी छिड़काव किया जाता है, और कुछ क्या कहते हैं जो प्रेशर जो होता है, जिसे एक स्प्रे करने वाली होती है, वो चाहिए होती है, फालतू जल जाता है। तो स्पेशली उन्होंने मेरे साथ ये रिक्वेस्ट की थी। मैं बैठा हुआ था अपनी शॉप पर, तो मुझे कहते हैं कि इसके बारे में थोड़ी सी वीडियो अपलोड होनी चाहिए। तो आप कुछ मैसेज देना चाहते हैं? फिर वो ना आफत भाई ग्राई के लिए कह रहे थे यासर भाई कि ये जाता है, कुछ लोग इसको देते हैं पैसे, कुछ नहीं देते, वो भी 50 रुपये देते हैं, वो भी बेचारे को नहीं मिलते हैं। तो कम से कम 100 रुपया तो इसको मिलना चाहिए ना। इसके 2 भाई मजदूर हैं बेचारे, उनका भी ये ख्याल रखता है। फिर सारे कब्रिस्तान का माशाल्लाह सफाई देखें, पहले की निस्बत अब देखें आप। जी, हमने देखा कि पहले की बनिस्बत अभी कब्रिस्तान में पहले काफ़ी कब्रिस्तान के अंदर जो ना ये झाड़ियाँ वगैरह हुआ करती थी, सिर्फ घास थी, तो ये काट के तो हाफिज़ भाई ने इसको थोड़ा सा साफ़ किया है। लेकिन उनकी वो थोड़ा से मायूस हैं कि एक इतना स्ट्रॉन्ग विलेज हो गए चियाँ वाली, और लोग मतलब माशाल्लाह अब्रॉड में हैं और इतने साहिबे इस्तात हैं कि अपनी जेब से मतलब 100-200 निकाल के दे सकते हैं। लेकिन कहते हैं जब मैं गराई करने के लिए जाता हूँ तो मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं, मैं स्पेशली किसी को नहीं हट कर रहा, बहुत सारे लोग जो है ना मतलब बातें करके पैसे देते हैं। वो तो ऐसे ही भाई इसको 50 रुपये 10 रुपये भी नहीं आज दिन तक दिए, नहीं देते, बताते हैं कि यार ये हमारी कब्रें साफ कर दे, ये कर दे, वो कर दे। अल्लाह पाक गराई के भी पैसे नहीं यार जी, अल्लाह पाक उनको हदायत दे। और जो मेरे वो जो भाई जो अल्लाह की राह में खर्चने वाले हैं, जिन्हें ये पता है, जिनकी ये सोच है कि जो हम आज अल्लाह की राह में खर्चेंगे वो अल्लाह सुब्हान ताला क़यामत के दिन जो अगली ज़िंदगी में हमारे लिए उसका सवाब, उसका अजर हमें अता करेगा, उसका दर्जात अता करेगा। तो इस कब्रिस्तान के साथ तामन करे, हाफिज़ साहब के साथ तामन करे। मेरे प्यारे बहनों भाइयों जो प्रदेश में रहते हैं, जो चियाँ वाली में रहते हैं, हाफिज़ साहब की तरफ से ये एक रिक्वेस्ट है कि चियाँ वाली कब्रिस्तान के अंदर भी जो है ना मट्टी दरकार है, क्योंकि इन्हें मट्टी चाहिए होती है अपनी जो हमारे अपने, ये सिर्फ इनके माँ बाप नहीं हैं, यहाँ पे हमारे माँ बाप ही हमारे प्यारे हैं, उनको मट्टी चाहिए होती है कब्र के ऊपर ताकि उसको साफ़ करें और तरतीब के साथ। अब जब कब्रिस्तान के अंदर मट्टी नहीं है, इन्हें कुछ ट्रालियाँ, जो मट्टी की जो ट्रालियाँ ना वो दरकार हैं, तो कोई अल्लाह का बंदा जो मेरे लायक जो होता है वो मैं हाफिज़ साहब के साथ करता हूँ, ये मेरा अल्लाह जानता है और ये हाफिज़ साहब जानते हैं, ठीक है ना। लेकिन कब्रिस्तान के लिए, कब्रिस्तान के अंदर कुछ मट्टी की ज़रूरत है। अगर कोई प्यारा अल्लाह का मट्टी यहाँ पे अगर डलवाना चाहता है तो किसी से भी रब्ता ना करे,
सिर्फ चुपके से कब्रिस्तान के अंदर मट्टी डलवा दे, वरना हाफिज़ साहब से रब्ता करें, यहाँ पे डलवाएं और अजर अजीम हासिल करें। बिल्कुल जी, 3-4 ट्रालियाँ यहाँ पे पीछे चाहिए, 3-4 उधर चाहिए। हाफिज़ भाई क्या करेगा, गलियों के बीच जिधर ज़रूरत होगी पानी रुक जाता है वहाँ पे डाल देगा, कब्रों के ऊपर ज़रूरत होती है उधर डाल देता है, तो सारा निज़ाम यानी कि ना कब्रिस्तान का आस्ता आस्ता ठीक हो जाएगा। हमारा कब्रिस्तान कदीमी कब्रिस्तान है, यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा यानी कि कब्रें थी, अब तो बीच यासर भाई ने दिखाई भी, आपको नज़र भी नहीं आ रही। तो चलो इसे मिट्टी मिलेगी ना, ये थोड़ी थोड़ी डालता जाएगा, बीच टोए खुड्डे हो जाते हैं, बारिशें पड़ती हैं बहुत ज़्यादा ना, बीच टोए बन जाते हैं, सुराख से हो जाते हैं, वो फिर मिट्टी डालेगा वो सीधे हो जाएंगे रास्ता, आस्ता आस्ता सारा कब्रिस्तान इंशाल्लाह सही हो जाएगा। लेकिन इस बात पे गौर फिक्र करिएगा, अपने जहन से इसको निकालना नहीं है, क्योंकि हमारे आने वाले हमारी ज़ात के लिए ये सब कुछ हो रहा है। मट्टी भी चाहिए और कुछ सामान है जो यहाँ पे जो यूज़ होता है, कई बेलचे और पानी डालने वाले जो कहते हैं, जो क्या कहते हैं, गैलन जो होते हैं वो चाहिए। और सबसे पहले ज़रूरी जो है ना, इनको मट्टी चाहिए, क्योंकि मट्टी होगी तो आपके प्यारों की कब्रें ये अपने हाथों के साथ जो है ना बड़ी खूबसूरत बनाएंगे। जब मट्टी नहीं होगी तो फिर वो कैसे खूबसूरत बनाएंगे, क्योंकि जगह जगह पे ना बड़ी बड़ी घास लगी हुई है, उस घास के ऊपर ये मट्टी डालना चाहते हैं, वही मट्टी थोड़ी सी कब्रों के ऊपर ये यूज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और उसको एक अच्छी नीट सफाई के साथ जो है ना बनाएंगे, और जितनी साफ़ बनेगी आपको उतनी कब्र अच्छी लगेगी। यही नहीं कि सिर्फ संगे मरमर से कब्रें प्यारी लगती हैं, लेकिन जो कच्ची हैं ना वो बहुत ही अच्छी लगती हैं, क्योंकि इसी मट्टी के हम अंदर चलेंगे और इसी मट्टी के साथ हमें प्यार करना है। तो हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, चैनल को भी सपोर्ट करिएगा और ख़ुसूसन हाफिज़ भाई को सपोर्ट करिएगा। अगर आपके हिस्से में 50 आता है तो अगर 100 भी दे दें तो मैं ये मानता हूँ कि आप गरीब नहीं होंगे, अल्लाह पाक अल्लाह सुब्हान तआला आपको उससे ज़्यादा अता करेगा, क्योंकि जो अल्लाह की राह पे खर्च करता है ना, अल्लाह के साथ वो तिजारत करता है, और जो अल्लाह के साथ जो तिजारत करता है अल्लाह सुब्हान तआला उसके रिस्क में, माल में, जान में इजाफ़ा करता है, क्योंकि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता, बल्कि उसकी राह में 1 रुपया देने वाले को अल्लाह सुब्हान तआला लाखों अता कर देता है। मतलब ख़जाने उसके ऊपर खोल देता है वो रब सुब्हान तआला। अल्लाह आप सबका हामी नासर हो, मेरा अब्दुल भाई, हाफिज़ भाई और अता भाई का, और देखते रहिए। अल्लाह हाफिज़।